बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इंसाइट्स। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करेंगे। ये गाय आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो में। ये गाय तकरीबन 4-5 दिन से बीमार है और इसको कांस्टेंट अफारा हुआ है। इसका पेट फूला हुआ है, इसको सांस भी मुश्किल से आ रहा है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट हुई है। 2-3 डॉक्टर्स ने इसकी ट्रीटमेंट की है लेकिन इसको अफाका नहीं हो रहा था। तो इसको टिम्पनी के लिए, ब्लोट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन की गई है। इसको इंजेक्टेबल्स भी दिए गए हैं, साथ में इसको ओरल जो नॉर्मली टिम्पनी के लिए मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी दी गई हैं, लेकिन इसका अफारा कम नहीं हो रहा। तो ये हमने तकरीबन रात को 9 बजे के करीब इस पेशेंट को अटेंड किया है और ये अभी 9:30 बजे के टाइम हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब हमने इस पेशेंट को अटेंड किया तो डिटेल से हमने फार्मर से हिस्ट्री ली कि इसकी जब ये गाय ठीक थी तो इसकी डाइट क्या थी, इसको क्या चीज़ खिला रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि आजकल के सीज़न में जो ग्रीन फॉडर है, सब्ज़ चारे की शॉर्टेज है, तो उस वजह से ये इस जानवर को ज़्यादा जो तूड़ी का या वीट स्ट्रा का गुतावा वंडा मिक्स करके वो डाल रहे थे। तो इस तरह के जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं, इनकी वैसे भी एक हैबिट होती है कि ये जब इनको वंडा वगैरह डाला जाता है तो ये उसको बहुत तेज़ी से खाते हैं और ओवर फीड करते हैं। तो दूसरे नंबर पर ग्रीन फॉडर की शॉर्टेज की वजह से ये जानवर को दलिया वगैरह और वंडा वगैरह डाल रहे थे, तो जिसकी वजह से इस जानवर को जो प्रॉब्लम हुआ है वो हमने इसको र्यूमन इंगॉर्जमेंट या एसिडोसिस का केस डायग्नोज़ किया है और उसकी अब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि हमने इस पेशेंट को स्टोमिक ट्यूब पास किया और उसके बाद जो उसके ओजर के अंदर टॉक्सिक मटेरियल पड़ा हुआ है, टॉक्सिक इंजेस्टा पड़ा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जानवर को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके। अब जो पेट का अफारा है, जो ओजर का फूल जाना है, ये 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक में तो सिंपल टिम्पनी होती है जिसमें फ्री गैस जो कैप है वो ओजर के ऊपर वाले हिस्से में डेवलप होता है, जिसकी वजह से जानवर का ओजर फूल जाता है और उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो एक सिंपल गैस होती है, जैसे ही आप नीडल लगाकर गैस को रिमूव करते हैं तो जानवर उसी वक्त ठीक हो जाता है। लेकिन एक दूसरी टाइप का अफारा होता है जिसको ब्लोट कहते हैं। तो ब्लोट में क्या होता है कि गैस के साथ साथ फोम बन जाती है, झाग बन जाती है जो कि ख़त्म नहीं होती और उसको नीडल के ज़रिए से भी बाहर नहीं निकाला जा सकता, जो आसानी से बाहर नहीं निकलती। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं जिनको ब्लोट का प्रॉब्लम होता है तो उनकी ट्रीटमेंट मुश्किल होती है। वो आम मेडिकेशन से इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं देते और जो एंटी ब्लोटिंग एजेंट्स हैं उनको रिस्पांस दे सकते हैं। क्योंकि इस पेशेंट को 4-5 दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा था तो वो ऑफ फीड भी था और इसको काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो चुकी हुई थी, इसकी आंखें भी संकन आइज थी और इसका टेम्परेचर भी सब नॉर्मल हो रहा था। तो हमने इसको डिसाइड किया कि इसको स्टोमिक ट्यूब पास करके इसके जो ओजर के अंदर टॉक्सिक इंजेस्टा पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालें ताकि जानवर को जो टॉक्सीमिया डेवलप हो रहा है, उसकी जो ब्लड के अंदर एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस ब्लड के अंदर भी डेवलप हो रही है, उसको चेक किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके बाद जानवर की जो अदर मेडिकेशन है वो की जाए ताकि जानवर फौरी तौर पर ठीक हो जाए। एक्चुअली इस केस में होता क्या है, ये सारा प्रॉब्लम डेवलप कैसे होता है और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस
में ऐसी कौन सी गेम है जिसकी वजह से ये जानवर का अफारा ख़त्म नहीं होता और उसको एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। ये मैं सारा आपको इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा कि जानवर को ये ज़्यादा वंडा, आटा या दलिया वगैरह खिलाने से ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है और इस प्रॉब्लम के डेवलप होने के बाद उसका इलाज क्या करना है, उसकी केयर क्या करनी है और इस बीमारी के बाद के क्या असरात हो सकते हैं कि जब ये जानवर ठीक हो जाता है तो उसके बाद इसकी स्क्वेली क्या आती है, इस प्रॉब्लम के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारा आपको मैं बताऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्टोमक ट्यूब है इसके ज़रिए से जो मटेरियल बाहर निकल रहा है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक मटेरियल है, क्योंकि ये जैसे ही मटेरियल बाहर ज़मीन पर गिर रहा है तो इसमें से ये फोम निकल रही है। ये सारी एसिडिफिकेशन की अलामत है कि इस जानवर के पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एसिड्स मौजूद हैं जो जमा हुए हैं और वो टॉक्सिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये इंजेस्टा बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि जानवर को फौरी रिलीफ मिल जाए। जब आप लोग ज़्यादा अमाउंट में हाईली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स, मिसाल के तौर पर वंडा, आटा, दलिया और रोटी वगैरह खिलाते हैं तो जानवर जब उसको हज़म करता है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जो VFAs बनते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड्स, उनमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है और वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर के जो ओजर है उसकी pH गिरना शुरू हो जाती है। जब pH गिरती है तो उसमें लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और वो और ज़्यादा मज़ीद लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जानवर की और मज़ीद pH डाउन हो जाती है। जब pH डाउन होती है और उसमें ज़्यादा तेज़ाब बनते हैं तो जो ओजर है उसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जानवर के जिस्म के अंदर पानी है, जो खून के अंदर पानी है, वो सारा ट्रांसफ़र होता है, शिफ्ट हो जाता है, वो सारा ओजर के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओजर का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं कि ये एनिमल का रूमन इनगॉर्ज हो गया, उसका पेट फूल गया टॉक्सिक इंजेस्टा की वजह से। जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ होती है और उनकी सलवाल से म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स या लिपोपॉलीसेकेराइड्स खारिज होते हैं, जो बाद में एक स्टेबल फोम बना देते हैं जो कि जल्दी से ख़त्म नहीं होती। और यही वजह होती है क्योंकि वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की डेथ होती है, कैप्सूल की डेथ होती है, तो ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं और उस वजह से जानवर को जो गैस होती है, जो उसके अंदर ओजर के अंदर फोम बनती है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। इसके साथ साथ ऐसे केमिकल खारिज होते हैं जो ओजर की हरकत को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर के ओजर की हरकत कम होने की वजह से उसका फीड स्टफ़ आगे ट्रांसफ़र नहीं होता और ओजर उसका एनगॉर्ज रहता है। अब ये या तो बहुत ज़्यादा अचानक से जानवर बहुत ज़्यादा ऐसा फीड स्टफ़ खा ले तो प्रॉब्लम होती है, या फिर एक दूसरी स्टेज होती है जो क्रोनिक रुमिनाइटिस या लैक्टिक एसिडोसिस चलती रहती है। तो अब इसके जानवर पर क्या असरात होते हैं कि जब उसको एसिडोसिस का प्रॉब्लम होता है तो एक तो वो सलाइवा प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। वो सलाइवा क्योंकि उसकी pH ज़्यादा होती है, वो अल्कलाइन होता है और उसके ओजर के अंदर जो स्टफ़ पड़ा हुआ है वो एसिडिक होता है, तो उसकी टाइट्रेशन का जो अमल है वो रुक जाता है। दूसरे नंबर पर ओजर की खुद की हरकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर चारा नहीं खाता और उसको भूख नहीं लगती। और तीसरे नंबर पर ये एपिटाइट सुप्रेसेंट इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से जानवर ऑफ फीड हो जाता है। इस तरह के केस की ट्रीटमेंट के लिए आप लोग जो ओरल मेडिकेशन है वो भी करें, अगर उससे जानवर ठीक हो जाए या इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जानवर किसी चीज़ से भी नहीं ठीक हो रहा
तो फिर आप लोग ये ऑप्शन भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि उसको स्टोमिक ट्यूब पास करें और उसके ओजर के अंदर जो टॉक्सिक इंजेस्टा पड़ा हुआ है उसमें से 2/3 निकाल दें, 2 हिस्से आप निकाल दें और एक हिस्सा ओजर के अंदर ही पड़ा रहने दें ताकि जानवर को शॉक डेवलप ना हो। अगर आप सारे का सारा मटेरियल निकाल देंगे तो जानवर को फौरी तौर पर शॉक डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से जानवर की डेथ हो सकती है। इसके साथ साथ जानवर को जो फ्लूइड थेरेपी है, अगर उसको डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो उसको फ्लूइड थेरेपी लाजमी करें। साथ में उसको अगर आप लोग अल्कलाइज़र की ट्रीटमेंट दे दें, आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप लोग उसको ओरली दें ताकि उसके स्टमक की जो एसिडिटी है वो कंट्रोल की जा सके। तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर जानवर को बहुत ज़्यादा देर तक ये रूमेन एनगार्जमेंट का प्रॉब्लम चलता है तो एक तो जानवर के ओजर के अंदर जो पपीला होते हैं, जो उसके तौलिया वगैरह होता है, उसको ख़त्म कर देते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो जब वो दोबारा री ग्रोथ करते हैं तो वो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाने की वजह से जानवर को एक क्रोनिक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके साथ साथ जानवर को जो लिवर एब्सेस है उसका प्रॉब्लम हो सकता है और क्रोनिक लेमिनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो जानवर को पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया विटामिन B1 की डेफिशिएंसी भी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर की डेथ हो जाती है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह के सेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।